हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की जो क्लास है हमारी परसेंटेज की क्लास नंबर 7 है और ये जो है क्लास हमारी परसेंटेज की लास्ट क्लास होगी। तो इस क्लास में हम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जैसे विधानसभा चुनाव और परीक्षा में पास फेल होने वाले विभिन्न टाइप के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न आज का हमारा बोल रहा है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में तथा अनुत्तीर्ण हुए और 42% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तदनुसार यदि दोनों विषयों में 17% जो है अनुत्तीर्ण हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न हमने पिछले क्लास में लास्ट में किया था, बाकी समझ लेते हैं कि देखिए जो सर्कल में बना रहा हूं ये है हमारा 52% इंग्लिश वाले हैं जो फेल हो चुके हैं, और एक और सर्कल जो है मैं बना देता हूं जो 42% लोग हैं जो क्या हो गए हैं, मैथ्स में फेल हो चुके हैं। ये भी फेल वाले हैं, ये भी फेल वाले हैं आपके। और बोल रहा है 17% दोनों विषयों में, तो 17% इन्हीं में के रहेंगे, दोनों विषयों में क्या हो चुके हैं, फेल हो गए। तो आप क्या करेंगे, तो आप देखेंगे केवल मैथ्स में कितने फेल हैं, केवल मैथ्स में फेल। तो क्या करोगे आप, 42 में से 17 को माइनस कर दोगे, तो 42 में से 17 चले जाएंगे, बचेंगे आपके कितने, 25। वैसे केवल जो है इंग्लिश में फेल कितने हैं, तो 52 में से आपके 17 को माइनस कर दो तो ये हो जाएगा आपका 35। और दोनों में फेल कितने हैं, तो दोनों में फेल हैं आपके 17%, तो 25% फेल हैं केवल किसमें, मैथ्स में, और 35% केवल फेल हैं किसमें, इंग्लिश में, और 17% ही उन्हीं में से फेल हैं किसमें, तो आपके दोनों सब्जेक्ट में। तो जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आपका 5 5 10 और ये हो जाएगा आपका 7। तो फिर ये हो जाएगा 2 3 5 परीक्षा और 7। तो 77% जो है कुल फेल हैं आपके, 77% जो बालक हैं वो क्या है, कुल फेल हैं। तो पूछ रहा है उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना है। तो कोई भी चीज अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो आप जो है क्या करेंगे, तो आप 100 में से 77% को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका क्या, ये आ जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा आपका 23। तो 23% ऐसे हैं जो क्या है आपके दोनों में पास हैं। ठीक है, ये हमारा आज का पहला प्रश्न है। तो आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। प्रश्न को ध्यान से पढ़िए, क्या बोल रहा है प्रश्न आपका। प्रश्न बोल रहा है, एक परीक्षा में 19% विद्यार्थी गणित में और 10% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण होते हैं। तो 19% गणित में फेल हो रहे हैं, 10% अंग्रेजी में फेल हो रहे हैं। यदि सारे विद्यार्थियों में से 7% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल होते हैं तो दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या है, तो ये आपको बताना है। तो सेम प्रश्न है, मिलता जुलता जो है प्रश्न है हमारा। तो देख लेते हैं, सर्कल बनाते हैं एक। 19% विद्यार्थी मैथ्स वाले हैं, तो ये जो है आपके 19% मैथ्स वाले हैं। और एक और क्या है, तो एक और जो है 10% विद्यार्थी जो है इंग्लिश में फेल वाले हैं, तो ये इंग्लिश वाले हैं। और 7% विद्यार्थी दोनों में फेल होते हैं, तो ये आपके 7% क्या हो गए, दोनों विषयों में फेल हो गए। तो आप जो है इसमें से निकाल सकते हैं। तो अब आप जो है सब चीज़ को बारी बारी लिखते ना जाएं, केवल यदि आप क्या करेंगे, केवल मैथ्स में फेल जो है, केवल मैथ्स में, तो केवल मैथ्स में कितने फेल हुए होंगे,
तो आप देखिए 19 में से आपका 7 चला जाएगा, 19 में से 7 कितने बचेंगे आपके, तो 12%। वैसे इंग्लिश में तो केवल इंग्लिश फैल जो है कितने हैं, तो आप जो है इसमें से देखिए तो 3%, और दोनों में फैल किस बोथ दोनों में फैल हैं आपके कितने, 7%। तो जोड़ दीजिए आप, 7 और 3 10, तो ये हो जाएगा 22% क्या है, कुल फैल है। 22% क्या है, कुल फैल है। तो इसका मतलब सभी विद्यार्थियों में से 78% क्या होंगे, आपके पास होंगे। कैसे पता चला, तो आप 100 में से क्या माइनस करेंगे, 22, तो ये आ जाएगा आपका इतना। तो सभी विद्यार्थियों का 78%, ये जो है ऑप्शन थोड़ा सा छुप गया है, ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। सभी विद्यार्थियों का क्या 78% क्या है, उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% विद्यार्थी पास होते हैं। इस बार के प्रश्न में बोल रहा है कि इंग्लिश में 70% पास होते हैं, गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं, लेकिन यहाँ पर बोल रहे हैं कि 10% जो बालक हैं वो क्या होते हैं, दोनों विषयों में फेल होते हैं। पहले आपको बोला है कि पास होते हैं, और उसके बाद इस बार बोल रहे हैं क्या होते हैं, फेल होते हैं। और फेल होने के साथ साथ क्या पूछ रहा है, यदि अभ्यर्थियों की संख्या क्या हो, 144 हो, तो दोनों विषयों में पास होने वाले जो अभ्यर्थी हैं उसकी संख्या यदि 144 है तो कुल संख्या क्या होगी, तो कुल बच्चों की संख्या क्या है, ये आपको बतानी है। तो देखिए, यदि आपके इंग्लिश में जो है 70% विद्यार्थी जो है क्या है, तो पास है, तो कितने लोग फेल हुए होंगे, तो इसका मतलब आपका 30 लोग फेल हुए होंगे। इंग्लिश में आपके कितने फेल हुए होंगे, तो इंग्लिश में आपके 30% फेल हुए होंगे। वैसे गणित में 80% जो है पास हो चुके हैं, तो आपके कितने फेल हुए होंगे, तो आपके 20% जो है मैथ्स में फेल हुए होंगे। तो 30% फेल है इंग्लिश में, 20% जो है आपके मैथ्स में, और बोला है 10% दोनों विषयों में फेल है। तो अब जो है सर्कल बनाएंगे। इतना काम हमको इसमें एक्स्ट्रा दिया था, ये जो है लॉजिक, जिसमें आपको दोनों विषयों का मान दिया रहेगा, चाहे वो फेल हो चाहे पास हो, वही चीज आपको निकालनी है, तो ही आपका उत्तर आएगा। यदि एक पास एक फेल रहेगा तो फिर दिक्कत है। तो देख लेते हैं, इंग्लिश में आपके कितने प्रतिशत, तो 30% लोग फेल हैं। वैसे ही 20% आपके किस में, मैथ्स में फेल है, और 10% आपके दोनों विषयों में क्या है, फेल है। तो आप वापस निकालिए, केवल इंग्लिश में फेल, तो केवल इंग्लिश में फेल कितने होंगे, तो अंतर देखिए, 30 में से 10 चला जाएगा, तो केवल इंग्लिश में फेल आपके कितने हैं, 20%। और केवल मैथ्स में फेल कितने हैं, तो केवल मैथ्स में आपके फेल हैं कितने, तो 20 में से 10 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10%, जो केवल मैथ्स में फेल। फिर प्रश्न में बोल रहा है दोनों में कितने फेल हैं, तो दोनों में फेल हैं आपके 10%। तो कुल फेल कितने हैं, तो 10 और 10 20, तो 40% लोग क्या हैं, टोटल फेल हैं, कुल जो है आपके फेल। तो पास कितने होंगे, तो पास होंगे आपके 100% में से आप 40% जो है माइनस करेंगे, तो आएगा कितना, 60%। तो 60% जो है क्या है, पास है। तो इस बार वो आपसे ये नहीं पूछा है कि कितने लोग पास हैं, वो बोला है 60%। एक यदि पास होने वाले दोनों विषयों में पास हैं उनकी संख्या कितनी है, 144 है, तो आपको अभ्यर्थियों की कुल संख्या बतानी है। तो 60% बच्चे जो है पास हैं यहाँ, तो 60% की वैल्यू जो है, यदि 60% की वैल्यू यहाँ पर दी गई है, 60% की वैल्यू कितनी दी गई है, 144, तो आपको जो है 100% का मान निकालना है।
तो आप जो है निकाल सकते हैं इसको, 3 से भाग दे दीजिए तो 3, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और 3 अट्ठे आपके 24। तो 20% की वैल्यू, तो इसको आपको 100 बनाना है, 5 का गुणा कर दीजिए, 100% हो गया। इसमें भी आप 5 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 4 पंचे 20, 200 और 8 पंचे 40, तो 240। इसका मतलब कुल विद्यार्थियों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, तो वो है आपकी 240। ऑप्शन नंबर सी, ये इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। इसमें एक पायदान बढ़ा दिया गया है, 140 अभ्यर्थी दोनों में यदि फैल है तो फिर देख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार नहीं पढ़ते? देखिए ये प्रश्न जो है ऐसी होता है, बोल देते हैं 10% लोग चाय पीते हैं, 20% लोग कॉफ़ी पीते हैं, 30% दोनों में से कुछ भी नहीं पीते हैं, तो दोनों पीने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा कुछ भी बना के वो दे सकता है। तो उसके लिए जो है यही प्रश्न जो है हम मानक रूप में मानेंगे और ऐसी ही प्रश्न जो है कुछ कुछ बदल सकता है उसमें, बाकी डाटा यही रहेगा, बनाने का प्रोसेस भी आपका यही रहेगा। तो 40% लोग समाचार पढ़ते हैं, एक्स जो है, तो 40% जो है एक्स वाले हैं आपके समाचार पढ़ने वाले, और 50% लोग आपके जो हैं वाई समाचार पढ़ते हैं, और 10% ऐसे लोग हैं जो दोनों पढ़ते हैं। तो आप जो है निकालिए, केवल एक्स पढ़ने वाले कितने हैं, तो देखिए 40 और 10 का अंतर कितना है, तो 30% लोग हैं जो केवल एक्स अखबार पढ़ते हैं। वैसे केवल वाई अखबार पढ़ने वाले कितने हैं, तो आप देखिए 50 में 10 का अंतर करेंगे और यह आएगा आपका 40%। 40% लोग जो केवल क्या पढ़ते हैं, वाई समाचार पढ़ते हैं। फिर बोल रहा है कि बहुत दोनों पढ़ने वाले भी दिया है प्रश्न में, 10% लोग क्या करते हैं, दोनों पढ़ते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 3 7 और 1 8, 80% लोग जो है क्या करते हैं, समाचार पढ़ते हैं। तो 80% लोग यदि समाचार पढ़ने वाले हैं तो 20% लोग जो है क्या है, समाचार नहीं पढ़ने वाले हैं, तो कोई भी समाचार नहीं पढ़ते, तो ये हो जाएगा 20%। एग्जाम में आपको ये सब चीज़ें लिखने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। आप यदि ध्यान से देखेंगे तो जो भी दोनों के बात किया रहेगा उसको आपको अंतर लिखना है। तो आप जो है देखिए 40%, तो ये 10, तो ये 10% दोनों लोग हैं, तो इसमें से 10 को माइनस करते चलिए, तो 40 में का 10 कर देंगे आप 30, 50 में से 10 चला जाएगा, आपका हो जाएगा कितना, तो 40, 40 और 30 70 और 10 80, तो 80% लोग जो हैं समाचार कुल टोटल पढ़ते हैं, और 20 आपका बच गया, वो समाचार नहीं पढ़ते हैं। समझाना है, इस कारण से लिखने की आवश्यकता पड़ रही है, नहीं तो आप जो है इसको बिना पेन पेपर के भी सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। 20% प्राप्त करने वाला जो छात्र है वो 5 अंकों से क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्णांकों से 20 अंक अधिक लाता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत क्या है? तो आपका इस प्रश्न में जो है 3 प्रकार के प्रश्न टोटल शामिल हैं। यदि आप समझेंगे तो ये जो है इसी प्रश्न में पूछ देता है कि परीक्षा का पूर्णांक क्या है, दूसरा पूछ देता है कि परीक्षा में कितने प्रतिशत लोग फेल हैं, या और तीसरा पूछ देता है कितने प्रतिशत लोग पास हैं। तो ये जो है 3 प्रश्नों का सार है। तो इसको एक एक करके समझते हैं।
एक परीक्षा में अधिकतम अंकों का 20% कोई व्यक्ति पा रहा है और वो 5 अंकों से फेल हो रहा है। इसका मतलब यदि वो 20% पाया है और उसको हम 5 नंबर और दे दें तो वो क्या हो जाएगा, आपका पास हो जाएगा। वैसे ही देखिए 30% इसको मिला है और ये पास से कितना ज़्यादा पा चुका है, उत्तीर्णांक से 20 ज़्यादा पा चुका है। तो इसमें से आप 20 को माइनस कर दीजिए तो ये भी केवल पास होने लायक बच गया। अब ये दोनों पास पास वाले हैं तो इस दोनों को आप बराबर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए 30% + 20 बराबर 20% + 5। ये सब आपको लिखना नहीं पड़ेगा, आप समझ जाएंगे यदि तो, लेकिन अभी शुरुआती में आपको सब चीज़ें लिखनी है ताकि गलत ना हो। 30% तो परसेंट वाले को एक साइड रख लीजिए और ये हो जाएगा आपका 20 उस तरफ जाएगा प्लस का, तो ये बचेगा आपका 10%। कितना हो गया आपका 25। तो 10% की वैल्यू आपकी 25 है। तो यहाँ पर पूछ देता परीक्षा के लिए आवश्यक, पास होने के लिए आवश्यक अंक कितना है, क्योंकि ये बोल रहा है उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत बताना है। तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक प्रतिशत हम तभी बता पाएंगे जब हमको परीक्षा का पूर्णांक प्राप्त हो और परीक्षा में कितने नंबर में हम पास होंगे, ये दोनों चीजें हमको पता रहेगी तब। तो देखिए 10% की वैल्यू हमको पता चल गई 25 है, तो पास होने लायक नंबर कितना है, तो 20%। 20 में 5 जोड़ेंगे तो पास होंगे, तो ये हो जाएगा 20%। और इस तरफ भी आप 2 का गुणा कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 50। तो पास हम होने के लिए हमको कितना चाहिए, तो 20% में 5 एक्स्ट्रा चाहिए। तो पास होंगे हम कितने में, तो पास होंगे हम 50 + 5, मतलब हम 55 नंबर में जो है पास होंगे। अब पूर्णांक कितना है इसका, तो पूर्णांक बनाने के लिए इसको आपको 100% बनाना होगा। तो इसको 100 बनाने के लिए 10 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका 100%। इसको जो है आप 10 से गुणा कीजिए तो ये हो जाएगा आपका कितना, 250। तो 250 में आपको कितना लाना है पास होने के लिए, तो 250 में आपको पास होने के लिए चाहिए 55। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 100। 1 शून्य से 1 शून्य आपका कटा, 5 दूने 10 और 5 बचे 25, फिर 5 1 कम 5, 5 11 55, तो ये हो जाएगा 11 दूने आपका 22%। तो इसका मतलब उत्तीर्ण होने के लिए आपको कितने प्रतिशत आवश्यक हैं, तो आपको जो है 22% चाहिए। उत्तीर्ण होने के लिए कितने परसेंट चाहिए, 22% आपको जो है चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक परीक्षा में किसी प्रत्याशी ने 30% अंक प्राप्त किए और वह 6 अंकों से क्या हो गया, फेल हो गया। और एक अन्य प्रत्याशी ने 40% अंक प्राप्त किए और वो पास होने वाले न्यूनतम अंकों से 6 अंक ज़्यादा प्राप्त कर लिया। तो अधिकतम अंक कितना है, तो अधिकतम अंक कितना है, पूर्णांक कितना है बोलेगा तब भी दोनों चीज़ें वही बात है, इसमें आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। तो निकालते हैं वापिस। तो देखिए 30% प्राप्त किया है और 6 अंकों से फेल हो गया है, इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है कि 30% वाले को आप 6 नंबर और दोगे तो वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। वैसे ही तो ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और एक जो है 40% लाया है और 6 अंक ज़्यादा भी लाया है, तो 6 इससे माइनस कर लीजिए तो ये हो जाएगा क्या, केवल पास होने लायक। पास तो हुआ ही है, लेकिन यदि केवल पास होने लायक किसको बचाएं, तो 6 ज़्यादा मिला है उसको पास होने से, तो उसमें से 6 को माइनस कर देंगे। अब दोनों पास पास वाले हैं तो बराबर होंगे, 40% माइनस 6 और ये हो जाएगा 30% प्लस का 6। तो परसेंट वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा आपका ये, और बिना परसेंट वाले को एक तरफ, तो ये प्लस का 6 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 10% की वैल्यू कितनी है आपकी
तो 12। तो वो बोला है आपको अधिकतम अंक कितना है, मतलब 100% की वैल्यू पूछा है। तो 10 को आपको यदि 100 बनाना है तो आप क्या करोगे, इसमें 10 का गुणा कर दोगे, तो ये बन जाएगा आपका 100%। इसमें भी आप 10 का गुणा कर दीजिए, ये बन जाएगा आपका 120। तो इसका मतलब उस परीक्षा का पूर्णांक कितना है आपका, तो वो हो जाएगा 120। इसी में पूछ देता कितने में पास होना है, तो आप इसका 30% निकालते और उसमें 6 जोड़ देते, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजीव को किसी परीक्षा में 20% अंक मिले और वह 24 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, तथा अरविंद को 45% अंक मिले और वह 26 अंक से उत्तीर्ण हो गया। तो इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत अंक आवश्यक है, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो वापिस वैसी प्रश्न है। तो 20% मिला है राजीव को और क्या हो गया है, वो 24 अंकों से उत्तीर्ण। इसका मतलब इसमें हम 24 जोड़ेंगे तो राजीव बेचारा पास हो जाएगा, है ना। और अरविंद क्या है, तो अरविंद होशियार बालक है, बेचारा 45% पाया है, लेकिन और कितने अंकों से उत्तीर्ण हो गया, 26 अंक ज़्यादा पा गया है। तो इसमें का 26 माइनस कर दो, तो ये भी पास होने लायक बच गया। तो ये हो जाएगा दोनों बराबर आपके 45% और माइनस 26, तो ये हो जाएगा आपका 20% प्लस 24। तो परसेंट वाले को एक तरफ, तो ये हो जाएगा 45% माइनस 20% और ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 26। तो कितने हो जाएंगे आपके, ये हो जाएंगे 25% और ये हो जाएगा 24 और 26 आपके मिलकर हो जाएंगे कितने, तो 50। तो 25% की वैल्यू जो है कितनी है, 50 है। लेकिन आपको क्या पूछा है, वो उत्तीर्ण होने के लिए कितने प्रतिशत। इसमें हमको दो चीज़ जो है अनिवार्य है। हमको तो एक तो पहला चाहिए क्या, उत्तीर्ण होने लायक कितने नंबर हैं और पूर्णांक। तो इसमें पहले पूर्णांक निकाल लेते हैं, आसानी से निकल जाएगा। 4 का गुणा कर देंगे, इस तरफ भी 4 का गुणा कर देंगे, तो 25 चौक आपका हो जाएगा 100% और ये हो जाएगा 5 चौक 20। तो 200 नंबर का पेपर है और पूर्णांक कितना है, तो 20% आप निकालोगे और उसमें 24 जोड़ दोगे तो वो पास होने लायक है। तो इसका 20% निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले इसको 5 से भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 × 25। इसको भी 5 से भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5% की वैल्यू आपकी कितनी है, 10। तो आपको 20% बनाना है इसको, तो इसका मतलब 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 20% और इसको भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका 40। लेकिन 20% में हमको कितना जोड़ना पड़ेगा, 24 और जोड़ने पड़ेंगे। तो 40 और 24 मिलकर कितने हो जाएंगे आपके, तो ये हो जाएंगे 64। ठीक है, ये हो जाएंगे आपके कितने, 64। अब 200 में कितना चाहिए आपको, 64 चाहिए और प्रतिशत के हिसाब से ये हो जाएगा इतना। तो ये इससे कटा, ये इससे कटा, तो 2 तिया 6 और फिर ये 2 दूने 4। इसका मतलब पास होने का जो प्रतिशत है आपका वो कितना है, तो वो है आपका 32%। पास होने की जो प्रतिशत है आपकी वो कितनी है, 32%। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 30% अंक मिले और वह 12 अंकों से फेल हो गया। उसकी परीक्षा में एक अन्य विद्यार्थी को 40 अंक मिले और उसने पास होने के लिए
नियत न्यूनतम अंकों से 28 अंक ज़्यादा प्राप्त किए, तो पास होने के लिए कितने अंकों की आवश्यकता है? पास होने के लिए आपको कितने अंक जरूरी है ये बताना है। तो 30% अंक मिले हैं, 30% वाले को आप 12 नंबर और दे दीजिए, ये बेचारा क्या हो जाएगा? पास हो जाएगा। वैसे 40% इसको मिला है और ये 28 ज़्यादा पा गया है, तो इससे 28 को कम कर लीजिए, तो ये भी बेचारा पास होने लायक हो गया। फिर दोनों की वैल्यू बराबर है, तो ये हो जाएगा आपका 30% प्लस 12। तो परसेंट वाले को एक तरफ, तो 40, और ये हो जाएगा आपका माइनस का 30%, 28 उस तरफ जाएगा, का 12 प्लस 28। तो 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है आपकी? तो वो है आपकी 40। 10% की वैल्यू कितनी है आपकी? 40। तो देखिए आप 30% निकालिए और उसमें 12 जोड़ दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। तो 30 निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 3 का गुणा। तो ये हो जाएगा आपका 30% और ये हो जाएगा आपका कितना? तो 4 या 12, 120। अब इसमें हमको कितना जोड़ना है? 12 जोड़ना है। तो ये हो जाएगा आपका 132। इसका मतलब क्या है? तो 132 नंबर आप यदि पाते हैं तो आप एग्जाम में क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। पूर्णांक पूछता तो हम 10 से गुणा कर देते, 400 आता। प्राप्तांक पूछा है तो प्राप्तांक, यदि उसका प्रतिशत कितना है बोलता तो 400 को लेकर 132 से करते। ये सभी चीज़ें आपको समझनी है। इतना सब आपको लिखने की आवश्यकता कब नहीं पड़ेगी? जब आपका प्रैक्टिस अच्छा रहेगा तब। और ये सभी चीज़ें लिखने की आवश्यकता भी बिल्कुल भी नहीं होती। जिसको पता है वो क्या करेगा? तो वो परसेंटेज को माइनस करता है, 40 और 30, तो बचा कितना? 10, और इनको जोड़ देता है, तो 10 बचा, और ये कितना हो गया? 12 और 28 कितने? तो आपके 40। देखिए वही आ गया, सीधा आप वहीं पहुंच गए। तो ये हो गया आपका 40। फिर कितना चाहिए पास होने के लिए? तो 30। तो 10 की वैल्यू यदि 40 है तो 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120। फिर उसमें 12 जोड़ दीजिए, ये आ जाएगा 132। ये चीज़ें आपको जो है करनी है, और ये चीज़ें तभी हो सकती हैं जब आपका प्रैक्टिस क्या हो? बेटर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 60, 50 तथा 40 छात्रों वाले 3 समूहों ने भाग लिया। 40, 50, 60 3 छात्र भाग लिए हैं। उसमें उनका उत्तीर्णता प्रतिशत 100, 90 तथा 80 था। तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता प्रतिशत कितना है? ये आपको बताना है। 3 ग्रुप जो है किसी परीक्षा में भाग ले रहे हैं। तो आपके पहले ग्रुप में है 40 लोग, इसको मान लेते हैं ग्रुप ए। आपका दूसरा ग्रुप है 50 लोगों का, ये है आपका ग्रुप बी। और ये तीसरा ग्रुप है आपका सी, इसमें से 60। फिर बोल रहा है देखिए प्रतिशत, तो ये वाले जो है टॉपर ग्रुप हैं, 100% लोग क्या कर रहे हैं? क्वालिफाई कर रहे हैं। मतलब 40 के 40 लोग एग्जाम में क्या होंगे? पास होंगे। दूसरे में के 90% लोग पास होते हैं। तो 5 निया 45, इसका मतलब आपका कितना? तो 45 लोग 50 में से क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे। तो आपको यदि ऐसा निकालने में दिक्कत है तो आप जो है वापस पुराना निकाल सकते हैं, है ना? आप जो है 90% ऐसा आप निकालोगे तब भी उसका मतलब वही है। 2 शून्य से 2 शून्य कटेगा, 5 निया 45 आएगा। तो ये चीज़ें आपको लेकिन बिल्कुल भी नहीं करनी। और फिर देखिए 60, तो इसका जो है कितना? 80%। तो 8 छक्के आपके कितने हो जाएंगे? 48। इसका मतलब ये तो 100% स्कोर कर रहा है, 40 में से 40 पास हो रहे हैं, 50 में से 45 और 60 में से 48। पूछ रहा है तदनुसार उन सभी समूहों के कुल छात्रों की उत्तीर्णता का प्रतिशत। तो कुल कितने लोग भाग ले रहे हैं आप देखिए यहाँ, तो 50 और 40, 90, 9, 6, 15, फिर ये हो गया आपके 150 लोग टोटल क्या ले रहे हैं? भाग ले रहे हैं। और पास कितने हो रहे हैं आपके? तो पास को भी देख लीजिए, तो ये हो गया आपके 4 या 12, 120।
और 8 5 13, इसका मतलब 133 लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं। 133 लोग क्या हो रहे हैं, आपके पास हो रहे हैं। तो परसेंट पूछ रहा है तो आप परसेंट बता दीजिए उसको। 150 में से 133 लोग पास हो रहे हैं, और प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, तो 100%। तो ये इससे एक बार चला जाएगा, फिर हो जाएगा ये 5 दिया आपके 15 और 5 दूने 10, इसका मतलब 133 तो 266 बटे 3%। इसको आप कटाइए तो 3 अट्ठे 24, फिर 3 अट्ठे 24, फिर बच गया आपके पास 2 से 3। इसका मतलब 88 सही 2/3% लोग क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं। उसमें 3 ग्रुप भाग लिए थे, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, किसी कक्षा के 72 छात्रों ने जीव विज्ञान लिया, 72% छात्रों ने क्या किया है, जीव विज्ञान लिया है, और 44% छात्रों ने गणित लिया है। यदि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान और गणित लिया ही है और 40 लोग जो हैं दोनों लिए हैं, तो कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आपको बतानी है। 11वीं के बालक हैं, 10वीं से पास होकर नए नए बेचारे लोग निकले हैं, तो 72% लोग क्या ले रहे हैं, जीव विज्ञान ले रहे हैं, 44% लोग क्या कर रहे हैं, आपके गणित ले रहे हैं, और 40 लोग जो हैं वो दोनों ले रहे हैं। तो इन 40 लोग जो दोनों लोगों का प्रतिशत है, यदि ये आपको पता चल जाए तो आप जो है पूरा बच्चों की संख्या बता सकते हैं। तो देखते हैं 100 में से क्या हो रहा है, तो 100 में से 100% में से मान लेते हैं 72% लोग क्या कर रहे हैं, जीव विज्ञान ले रहे हैं। तो कितने लोग जो है जीव विज्ञान नहीं ले रहे हैं, यदि आप देखेंगे तो आप देखेंगे तो 28% लोग ऐसे हैं जो बायो नहीं ले रहे हैं। वैसे आप देखोगे तो 100% में से कितने, 44% लोग क्या कर रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं। इसका मतलब 56% ऐसे लोग हैं जो मैथ्स बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। तो आप इसमें से अब टोटल देखिए, तो 8 6 हो जाएगा ये 14, और 5 2 7 और 1 8, तो 84% लोग ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं, बायो भी नहीं लिए हैं और मैथ्स भी नहीं लिए हैं। लेकिन प्रश्न क्या बोल रहा है कि प्रत्येक छात्र ने जीव विज्ञान तथा गणित लिया ही है, मतलब प्रत्येक छात्र जो हैं वो क्या कर रहे हैं, जीव विज्ञान और गणित लिए ही हैं। तो वो देख लेते हैं। ये तो हो गए नहीं लेने वाले, तो बच गए कितने, तो आपके 100 में से 84% लोगों ने कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा, तो ये आ गए आपके 16%। ठीक है, 84% लोगों ने कुछ ना कुछ लिया होगा, तो बच गए कितने, 16%। और यही वो 16% लोग हैं जिन्होंने क्या किया है, दोनों सब्जेक्ट लिए हैं, एडिशनल लिए हैं। तो 16% की वैल्यू आपको दी गई है प्रश्न में कितनी, तो 40 लोग हैं जो दोनों लिए हैं। अब इसको आपको क्या करना है, 100% बनाना है। तो सबसे पहले 4 से भाग दे दीजिए, 4 चौक आपके हो जाएंगे 16, ये हो जाएगा आपका 10, तो 4 चौक 16, 4 9 40। फिर इसको आपको बनाना है 100, तो इसमें आप जो है 25 का गुणा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका 100%। इस तरफ भी 25 का गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 250। इसका मतलब क्या है कि कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो कितनी है आपकी, 250 है। ठीक है, 72% लोग जीव विज्ञान लिए, इसका मतलब 28% ने बायो नहीं लिया है। अब 100 में से 44% तो 56, इसका मतलब मैथ्स नहीं लिए हैं। तो कितने लोग कुछ नहीं लिए हैं, तो ये हो गया 84%। लेकिन प्रश्न बोल रहे हैं कि कुछ ना कुछ लिए हैं,
इसका मतलब यही 84% लोग हैं जिन्होंने क्या लिया है, तो मिला जुलाकर मैथ्स और बायो लिया है। तो 100 में से 84% कुछ ना कुछ लिए, तो बच गए कितने एडिशनल वाले, 16%। और यहाँ उसकी संख्या दी गई है 40 लोग, तो 16% की वैल्यू कितनी है आपकी, 40। तो ये हो जाएगा 250। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टाइप है हमारा चुनाव के प्रश्नों से रिलेटेड। तो देखिए, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया है, उनमें से एक को 60% मत मिले हैं और वह 1600 मतों से क्या हो गया है, जीत गया है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या आपको जो है बतानी है। तो चुनाव में 2 लोग भाग ले रहे हैं, 2 उम्मीदवार, तो मान लेते हैं वो दोनों क्या है, एक तो ए है, ये बी है। 2 लोग चुनाव में उतर रहे हैं, एक को 60% मिला, इसका मतलब ये जो है 60% वाला है। तो इसको कितना मिला होगा, तो इसको मिला होगा 40% आपका। 100 में से 60 ये पा गया, तो 40% ये पाया है। फिर 60% मिला है उसको और वह 1600 मतों से जीता है। तो मतों से जीता है तो इसका अंतर देख लेते हैं, कितना परसेंट ज़्यादा पाया है, 20%। इसका मतलब जो 20% की वैल्यू है आपकी, वही उसको विजयी बनाई है। तो कितना मतों से, तो वो हो गया 1600 वोटों से। तो 1600 वोटों से जीता है और 20% की वैल्यू जो है 1600, तो आपको बतानी है 100% की वैल्यू। तो 5 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 100% और ये हो जाएगा आपका, तो 16 पंचे आपके हो जाएंगे 80, 2 शून्य है तो 2 शून्य। इसका मतलब चुनाव में डाले गए कुल वोट कितने थे, तो 8000 थे। तो 8000 वोट पड़े थे आपके चुनाव में। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक चुनाव में केवल वी उम्मीदवार है, अच्छा वी नहीं है, ये 2 उम्मीदवार है। एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत पाने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। तो चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताइए, प्राप्त मतों की संख्या बताइए। तो ये जो है आपको बतानी है। 2 लोग जो है चुनाव लड़ रहे हैं, एक हो गया ए, एक हो गया बी। तो उसमें से एक को मिल रहा है आपका 63%, तो 100 में से 63 चला गया, तो कितने बचे आपके, तो वो बचे आपके 27, 37, वो बचे आपके 37। तो दूसरे को कितना मिला है, इसका मतलब दूसरे को मिला है आपका 37% वोट। तो जीता कितने से है, 650 से। तो पहले इसका अंतर देख लेते हैं कितना होगा, तो 13, 7, तो 6, तो 26%। तो 26% वोट ज़्यादा मिला है उसको, और वोट के हिसाब से कितना मिला है, तो 650 मिला है। तो हारने वाले उम्मीदवार के प्राप्त मतों की संख्या, इसका मतलब आपको 37% की वैल्यू बतानी है, क्योंकि यही तो हारा है, ये तो जीत गया है, विनर है, ये बेचारा लूजर है। तो 37% की आपको वैल्यू बतानी है, 26% की वैल्यू आपको दिया। तो सबसे पहले 2 से काट देते हैं, तो ये हो जाएगा 13 से भी डायरेक्ट कट जाएगा, तो 13 दूने 26 और 13 पंचे 65, ये आपके हो गए। तो 1 की वैल्यू कितनी, तो 1% की वैल्यू जो है आपकी हो जाएगी 25। तो 1 की वैल्यू जो है 25 है, तो आपको 37% की वैल्यू बतानी है, तो इसमें 37 का गुणा कर दीजिए, इसमें भी आपका 37 का गुणा कर दीजिए। तो 25 3 75 आपके 750 हो जाएंगे, और 25 सत्ते वापिस 175, तो ये हो जाएगा 7 और 1 8, तो 925। इसका मतलब हारने वाले को कितने वोट मिले हैं, तो हारने वाले को जो वोट मिला है वो आपका मिला है 925। हारने वाले को वोट मिला है 925।
25। जीतने वाले को बोलता तो 25 का गुणा हम 63 से करते, हारने वाले को बोला है तो ये दोनों को 100% कितने वोट हैं बोलता, तो फिर उसमें डायरेक्ट हम कितने का गुणा करते हैं, 100 का। ठीक है, जीतने वाले का बोलेगा ये वाला, हारने वाले का बोलेगा आपका ये वाला। यदि कुल कितने वोट हैं तो फिर 100% की वैल्यू चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, दो उम्मीदवारों के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि वोटों की कुल संख्या 750 थी तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या कितनी होगी। तो देखिए इस चुनाव में क्या हो गया है, तो इस चुनाव में थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला हो गया है। कैसे घोटाला हो गया है, तो 20% वोट जो है अवैध हो गए हैं, ठीक है, इनवैलिड हो गए हैं। तो 750 में से तो 20% पहले ही आप हटा दीजिए, तभी आपको वैध मतों की संख्या मिलेगी। ऐसे कंडीशन में अवैध हो गया है बोलेगा तो कुल मतों से वो मत को पहले ही हटा देना है हमको। तो 750 में से 20% वोट अवैध थे, तो 750 का आप 20% यदि निकालने चाहोगे तो आपको ये मिलेगा, 1 शून्य से 1 शून्य कटा तो 75, दोने कितने 150। अच्छा आपके जो है 750 नहीं 7,500 है, तो 7,500 का 20% आप निकालोगे तो ये हो जाएगा आपके 2 शून्य से 2 शून्य कटे 76, तो ये हो जाएगा 1500। इसका मतलब क्या है, तो 1500 वोट जो है इनवैलिड हो गए हैं, अवैध हो गए हैं। तो कुल वैध कितने हैं, तो वैध मत आपके कितने हैं, तो 7,500 में से आप 1500 को जो है माइनस कर दीजिए, तो 6000 जो है मत वो क्या है, वैध है। अब देखिए इस 6000 में का एक व्यक्ति ए को 55% मिला है और दूसरा जो उम्मीदवार है उसको कितना मिला होगा, तो इसको 55 मिला है, तो जाहिर सी बात है उसको 45% मिला होगा वोट। तो पूछ रहा है वो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की, तो हमारा दूसरा उम्मीदवार ये 45% की वैल्यू पूछा है, तो आपको 6000 का 45% बताना है। तो ये हो जाएगा इतना, 6 चौक आपके हो जाएंगे 24 और फिर आपके हो जाएंगे 6 पंचे 30, इसका मतलब 2400 और ये हो जाएगा आपका 300, तो ये हो जाएगा 2700। दूसरे वाले को अर्थात कितना वोट मिला है आपका, तो वो मिला है आपका 2700। यदि 55% पहले वाले को कितना मिला बोलता, तो आप 6000 का कितना निकालते, 55% निकालते। तो चुनाव में यही चीजें होती हैं, दो उम्मीदवार जो है प्रश्न विभिन्न प्रकार के पूछे जाते हैं, इतने वोट जो है क्या हो गए, अवैध हो गए, इसमें इतना प्रतिशत है। आपको जो है हर प्रश्न नहीं कराया जा सकता, आपको खुद से भी कुछ प्रश्न सीखने हैं। तो लॉजिक जो है प्रश्न में आपको खुद से लगाना होगा। जितना अच्छा आप प्रश्न को समझ सकेंगे उतनी ही जल्दी आप प्रश्नों को सॉल्व कर जाएंगे, ये मैथ्स का फंडा है। तो अगला प्रश्न हम समझते हैं। तो आज का हमारा और इस चैप्टर का भी अंतिम प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 71वां। तो क्या बोल रहा है प्रश्न, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उनमें नारियल के पेड़ों की संख्या 25% आम के पेड़ हैं। नारियल के पेड़ों की संख्या के 25% क्या है, आम के पेड़ हैं, और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ हैं। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल कितने पेड़ हैं, ये आपको बताना है। तो प्रतिशतता आपकी खत्म हो चुकी है, ये आपको समझना है,
ये प्रश्न इस कारण से इंक्लूड किया गया है ताकि आप सोच सकें, इस प्रश्न को खुद से बना सकें। तो आप जो है ध्यान से इस प्रश्न को पढ़िए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। तो बोल रहा है एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं। 60% क्या है? नारियल के पेड़ हैं। तो मान लेते हैं हम ऐसे प्रश्नों के लिए 1000 जो है हम मान लेते हैं बगीचे में पेड़ है। अभी हमको पता नहीं है, परसेंट थोड़ा बड़ा बड़ा दिया है तो बनाने में आसानी होगा। फिर बोल रहा है कि इसका 60% क्या है? तो नारियल का पेड़ है, नारियल है। तो अर्थात इसका 600 क्या बन गया? आपका नारियल बन गया। फिर बोल रहा है नारियल के पेड़ों के 25%, तो इसका आपको 25% निकालना है। तो 25% आप निकालोगे 600 का, कितने आ जाएंगे? तो वो आ जाएगा आपका 25 छक्का 150, 150। तो ये हो जाएगा 150। तो 150 क्या है? तो 150 आपके आम के पेड़ हैं। और फिर बोल रहा है आम के पेड़ों की संख्या के 20%, तो इसका आप 20% निकालेंगे तो वो बन जाएगा आपका सेब का पेड़। तो 15 दूनी 30, तो इसका मतलब 30 पेड़ किसके हैं? सेब के हैं। ठीक है, आपका 10% की वैल्यू हो गई आपकी 15, तो 20% की कितनी? 30। अब बोल रहा है सेब के पेड़ों की संख्या कितनी है? 1500, लेकिन हम निकाले हैं तो सेब का पेड़ कितना है हमारा? 30। इसका मतलब 30 की वैल्यू कितनी है आपकी? 1500 है। तो आपको जो है कुल पेड़ कितने हैं अर्थात 1000 की वैल्यू बतानी है। तो 3 पंचे 15, तो ये हो जाएगा 1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? तो 1 की वैल्यू आ गई आपकी 50। तो 100 की वैल्यू कितनी? 1000 की वैल्यू कितनी होगी? 1000 का हम गुणा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने कुल पेड़ को कितने मान लिए थे? 1000। तो ये हो गया आपका इसका मतलब बगीचे में जो कुल पेड़ों की संख्या है वो कितनी है आपकी? तो वो है 50,000 पेड़ है बगीचों में। तो ऐसे ही आप प्रतिशत के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को ढूंढ कर बनाइए और अच्छे से सॉल्व कीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। आगे जो है मैथमेटिक्स के अगले टॉपिक के साथ हम वापस मिलेंगे। धन्यवाद।